ढोलकपुर नामक एक गांव था जहां किसी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उनमें से किसी को हिंदी भी नहीं ठीक से आती थी और ना इंग्लिश ठीक से आती थी, और वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे, इसीलिए अपने बच्चों को भी नहीं कुछ पढ़ाना चाहते थे। एक दिन एक रामचंद्र नाम का आदमी गांव में कुछ माल बेचने के लिए आता है। वो चिल्लाता है कि 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। वहाँ के आदमी कहते हैं कि 100 का मतलब कितना होता है? तो एक आदमी कहता है लगता है 100 का मतलब 1000 होता है। दूसरा आदमी कहता है नहीं नहीं, लगता है 100 का मतलब 10,000 होता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि सही है भाई, हमें 10,000 का माल 100 रुपये मिल रहा है मात्र, ले लेते हैं, चलो फायदा ही फायदा है इसमें। फिर सारे गांव के व्यक्ति रामचरण के पास इकट्ठा हो जाती हैं। एक एक करके उसका सारा सामान बेच जाता है और सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। और यही सिलसिला उस ढोलकपुर गांव में चलता रहता है। फिर एक दिन एक आकाश नाम का आदमी आता है और वो देखता है कि ये भीड़ कैसी है। फिर गांव वाले उसकी आवाज़ सुनकर उसे बुलाते हैं। एक दादी जी उससे पूछती है कि बेटा सस्ता मैल मिल रहा है, 10,000 का मैल मात्र 100 रुपये में। वो पहले 100 बोल रहा था, इसीलिए हमने 100 का करवा लिया। तो वो बोलता है लड़का कि माँ जी 100 का मतलब ही 100 होता है, आपने ये बहुत ही गलत किया। आपके गांव में क्या अनपढ़ी लोग हैं क्या? ये आदमी लोग आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। वो दादी कहती हैं अरे तुम जाओ जाओ, हम गांव वालों को गलत बोल रहे हो, तुम ही गलत हो। तो ये आदमी का लड़का कहता है कि बिल्कुल ही अनपढ़ लोग हैं इस गाँव में तो बेकार है आना भाई। थोड़ी देर बाद इस गाँव में केड़ी नाम का ये आदमी आता है। वो कहता है कि आइए हम इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश घोल कर पिलाते हैं, आइए सभी आइए और इंग्लिश सीखिए। फिर इसकी बात सुनकर गांव के 2 आदमी कहते हैं कि देखो भाई ये कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखा रहा है, बिल्कुल हम अंग्रेजों की तरह बोलेंगे, हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बस ये इंग्लिश घोलेगा हमको पिला देगा, सो ये हम इंग्लिश सीख जाएंगे, हम भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। वो दोनों आदमी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमको इंग्लिश आती भी है या नहीं? तो वो आदमी इंग्लिश पढ़ा कर दिखाता है उनको। तो वो कहते हैं कि अरे वाह कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलता है। केड़ी बोलता है कि मैंने ना जाने कितने लोगों को इंग्लिश सिखाया है, अभी वो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है। गांव वाले बोलते हैं तो हमें भी सिखा दीजिए। केड़ी बोलता है ठीक है, आप 200 रुपये जमा करवा दीजिए, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। वो दोनों आदमी एक और सवाल पूछते हैं कि आपने महिलाओं को क्यों डिस्काउंट दिया है? केड़ी बोलता है कि महिलाओं को पहले से ही फर्राटेदार इंग्लिश आती है, इसीलिए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, उनका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा है इसीलिए। फिर वो दोनों भागे भागे घर जाते हैं और पूरे गांव वालों को यह बात बताते हैं। फिर पूरे गांव वाले केड़ी के ऑफिस जाते हैं और उससे इंग्लिश सीखते हैं। सभी गांव वाले पैसे जमा करा देते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। केड़ी एक इंग्लिश नाम की दवा निकाल के देता है और उनको पिलाने की कहता है कि इसे पी लो, आप इंग्लिश सीख जाओगे। वहीं एक आदमी उसे पीकर बोलता है कि अरे वाह इंग्लिश पीकर तो मजा ही आ गया। दूसरा आदमी बोलता है कि सर हम इंग्लिश कितने दिनों में सीख जाएंगे? कीड़ी बोलता है कि बस 1 महीना, और उसके बाद तुम इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से बोले लगोगे, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। पहला आदमी सपने देखते हुए कहता है कि अब तो मैं इंग्लिश बोलते ही कोहरी पे उनको ब्याह कर जाऊँगा। दूसरा आदमी उसके साथ जो था वही बोलता है कि हाँ भैया अब तो हमारे बच्चे भी इंग्लिश बोलने लगेंगे, अब तो भाई मज़ा ही मज़ा आएगा। फिर 1 महीना बीत जाता है और उसके बाद फिर दोनों आदमी बातें करते हैं कि भाई 1 महीना बीत गया, अभी तक इंग्लिश नहीं आई। वो कहता है हाँ भाई सही कह रहा है, चल चल केड़ी घर के पास चलते हैं, आदमियों को लेकर चलते हैं। फिर सभी गाँव वाले केड़ी के ऑफिस पहुँच जाते हैं और केड़ी से कहते हैं कि हमें अभी तक इंग्लिश ही नहीं आई, अभी तक हमने कुछ सीखा ही नहीं, ना हमको कुछ आता है, क्या पिलाया तुमने हमें? केड़ी उन मासूम लोगों को फिर से पागल बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे अभी माइंड में इंग्लिश घुसी नहीं है, इसीलिए तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी छोटा है, इसीलिए तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। तुम्हें दोबारा एक और सीसी पीनी पड़ेगी, इसीलिए इंग्लिश आएगी। इसके लिए तुम्हें फिर से पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो सभी लोग पैसे जमा करा देते हैं और फिर से वही काम करके घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद कहते हैं कि अब तो इंग्लिश आ ही जाएगी हमारे पास।
फिर दोनों 2 महीने बाद कहते हैं कि भाई दूसरा महीना बीत गया, अभी तक इंग्लिश आई नहीं है। दूसरा आदमी कहता है कि हाँ भाई सही कह रहा है, क्या पता नहीं क्या है ये सब। गांव वाले भी मुझसे कह रहे थे चलो गांव वालों को लेकर चलते हैं। सभी गांव वाले और उसके पास जाते हैं, ऑफिस के पास। तो वहाँ पर एक आदमी, उस ऑफिस को ताला लगा रहा होता है, तो उससे पूछते हैं कि भाई ये यहाँ एक ऑफिस था, वो कहाँ है? तो आदमी बताता है कि यहाँ तो बस मैंने 2 महीने के लिए वो दुकान किराए पे दी थी, वो आदमी तो वहाँ से चला गया। फिर उन लोगों ने सारी बात बताई तो आदमी हंसने लगा, कहने लगा कि पढ़ाई लिखाई ऐसे तो नहीं आती है, उसके लिए स्कूल जाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की होती तो आज तुम मूर्ख नहीं बनते, इसलिए तुम आज मूर्ख बन गए। तुम लोग पढ़ाई करते तो इन सब से बच जाते। आगे से सभी लोग पढ़ाई करना और सभी मेहनत करना, अपने बच्चों